अलोम प्रियो, आज हम बात करेंगे धर्म परिवर्तन के बारे में। लोग कहते हैं मसीही लोग पैसे देकर धर्म परिवर्तन कराते हैं, पर क्या सच में ऐसा है? तो चलो इसको बाइबल और इतिहास दोनों में से समझते हैं। क्या बाइबल हमें यही सिखाती है कि हम धर्म परिवर्तन करें? अगर नहीं, तो फिर क्यों मसीही हर जगह यीशु का प्रचार करते हैं? बाइबल में इसके बारे में लिखा है, यीशु मसीह ने जब वे उठाए जाने वाले थे, उन्होंने कहा, जाओ और जगत के कोने कोने में जाकर मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। उन्होंने धर्म बदलने को नहीं कहा, बल्कि प्रेम, क्षमा और उद्धार का संदेश सुनाने को कहा। यीशु मसीह ने हमें सुसमाचार सुनाने के लिए कहा और हर मसीही वही करता है। वो सुसमाचार को फैलाता है। पर वो सुसमाचार है क्या? क्या यीशु ने हमें पैसे बांटने या लोगों को किसी धर्म में बदलने को कहा? नहीं। बाइबल में लिखा है, जब यीशु ने यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक पढ़ी तो उसमें लिखा था, उसने मुझे अभिषेक किया है और मुझे भेजा है कि मैं गरीबों को सुसमाचार सुनाऊं, बंदियों को छुटकारा दूं और अंधों को दृष्टि पाने प्रचार करूं। यही है सुसमाचार, लोगों को प्रेम, आशा और मुक्ति का संदेश देना। यीशु ने वही सुसमाचार हमें आगे सुनाने के लिए कहा। अगर यीशु का संदेश पैसों से जुड़ा होता तो उनके चेले भी पैसे बांटते। पर बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम अध्याय 3 में, जब पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना करने मंदिर गए तो वहां एक जन्म से लंगड़ा व्यक्ति बैठा था। उसने उनसे कुछ पाने को उनकी ओर देखा तो, पर उन्होंने कहा, सोना और चांदी तो हमारे पास नहीं, पर जो हमारे पास है वो तुझे देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल। प्रेरितों के काम 3:6। और वो व्यक्ति खड़ा हो गया, चलने लगा और परमेश्वर की स्तुति करने लगा। अगर उनका काम पैसे से होता तो वो सोना चांदी देते, पर उन्होंने जीवन दिया। यही है मसीह का सच्चा संदेश, पैसा नहीं, प्रेम, लालच नहीं, उद्धार। अगर पैसा ही देना होता तो वो उसे धन देते, पर उन्होंने उसे चंगाई दी, क्योंकि मसीह देता है उदार। और इतिहास गवाह है, पहली सदी के मसीही लोगों ने जान दी और आज भी देते हैं, लेकिन विश्वास नहीं छोड़ा। वे जले, सूली पर कढ़े, फिर भी मसीह को नहीं छोड़ा। अगर ये धर्म पैसे से चलता तो क्या कोई अपने पैसों के लिए मरता? नहीं। सिंपल सी बात है, अगर किसी को कोई लूटने या मारने आता है तो वो कहता है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, मेरा सारा पैसा ले लो, लेकिन मुझे छोड़ दो। पैसे के लिए कोई नहीं मरता, वे प्रेम के लिए मरे। और आज भी हम यही देखते हैं। जो लोग मसीह को मान रहे हैं, जिन पर आरोप लगता है कि उन्होंने पैसों से धर्म बदला, उनके हालात पहले जैसे ही हैं। वे अचानक कोई अंबानी नहीं बन गए, वे महलों में नहीं रहते, आज भी वो वही रहते हैं। उनकी जेब में सोना नहीं आ गया, पर उनके दिल बदल गए हैं। वे अब रोगों से, बंधनों से और अंधकार से आजाद हो चुके हैं। और जैसे जैसे वो मसीह में बढ़ते हैं, उन्हें आशीष मिलती है, आत्मिक, पारिवारिक और आर्थिक रूप से भी। पर पहले चंगाई आती है, फिर आशीष। अगर पैसों से धर्म बदला होता तो वो आज भी रोगों में जकड़े होते, पर आज वो गवाही दे रहे हैं। पहले हम बीमारी परेशानी में फंसे थे, पर अब हम चंगे हो गए और अब हमारे जीवन में शांति है। और आज भी लाखों लोग मसीह के प्रेम की गवाही देते हैं। बीमार चंगे हो रहे हैं, टूटे दिल जुड़ रहे हैं और जीवन बदल रहे हैं। मसीहियत किसी धर्मांतरण की योजना का नाम नहीं, ये प्रेम का क्रांतिकारी आंदोलन है, जहां हर इंसान की कीमत है, जहां हर आत्मा अनमोल है। क्योंकि बाइबल कहती है, तुमने मुफ्त पाया है, मुफ्त ही दो। हम किसी को पैसे से नहीं, प्यार से जीतते हैं। हम किसी को मजबूर नहीं करते, हम उनके घाव भरते हैं। और आज भी हम यही देखते हैं। यीशु मसीह का सुसमाचार धन का नहीं, दया का संदेश है। धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन है। और यही सच्ची गुड न्यूज है, जो आज भी जीवन बदल रहे हैं।